आज की क्लास 15वां है और आज की क्लास में आप सीखने वाले हैं अपनी आवाज़ को कैसे इम्प्रूव करें। सो डियर, पेन पेपर ले लीजिए, टॉपिक लिख लीजिए हाउ टू इम्प्रूव योर वॉइस और टॉपिक बाय पॉइंट लिखना शुरू कीजिए। नंबर 1 पॉइंट है डियर, टोन। टोन का मतलब क्या होता है कि आपका बोलने का तरीका, जैसे कि आप जिस सिचुएशन में बात कर रहे हैं उस सिचुएशन के अनुसार आपकी आवाज़ होनी चाहिए। जैसे कि आप पिछले क्लास में सीखे थे फेस रिएक्शन के बारे में, तो फेस रिएक्शन में क्या सीखे थे कि आप जिस सिचुएशन में है उस अनुसार अपने फेस का रिएक्शन लाइए। सेम उसी प्रकार से आपका वॉइस, मतलब अगर आप गुस्से में हैं तो गुस्से जैसी बात होनी चाहिए, गुस्से जैसी आपकी आवाज़ होनी चाहिए। और अगर आप स्माइल वाला बात कर रहे हैं तो आपके चेहरे पे स्माइल होना चाहिए और फिर स्माइल करके बात कीजिए। उदास हैं तो उदास में रह के बात कीजिए, उदास वाली इमोजीज आपके चेहरे पे होना चाहिए और आपकी आवाज़ में भी होना चाहिए, ठीक है। और अगर खूब ज़्यादा हाइपी हैं, खूब ज़्यादा एक्साइटेड हैं, तो आप ज़्यादा एक्साइटेड होकर बात करना शुरू कीजिए। इसका भी आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस कैसे करना है हम आज के क्लास में ही जानेंगे, ठीक है। तो ये है हमारा टोन। मतलब टोन का मतलब आपको सिचुएशन के अनुसार आपको क्या करना है, अपने टोन को बदलना है, अपनी आवाज़ को बदलना है। नंबर 2 है वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है डियर, एक लय। एक लय मतलब आप देखे होंगे टीवी हो, मोबाइल हो या पहले रेडियो होता था, तो उसको एक लय में एक उसका वॉल्यूम सेट कर दिया जाता है कि ये 5 पे, 6 पे, 7 पे, 8 पे, इस प्रकार से उसको मतलब सेट कर दिया जाता था और उस एक के लय में वो रेडियो या फिर टीवी चलता था या बोलता था। सेम उसी प्रकार आपका जो बोलने का अंदाज़ा है उसका एक लय होना चाहिए। जैसे कि अगर आप ज़्यादा फास्ट बोलेंगे तो ऑडियंस को समझ में नहीं आएगा, ज़्यादा स्लो बोलेंगे तो ऑडियंस को सुनाई नहीं देगा। इसलिए ना ज़्यादा फास्ट बोलिए और ना ज़्यादा स्लो बोलिए, एक लय में बोलिए। इसका चेक करने के लिए आप अपने घर पे जो वीडियो बनाइए, ठीक है, वीडियो बनाइए और उस वीडियो में आप कभी ज़्यादा तेज बोल के रिकॉर्डिंग कीजिए और कभी स्लो बोल के रिकॉर्डिंग कीजिए और फिर आप किसी से दिखवाइए, चेक कीजिए कि आपको किस लय में अच्छा लग रहा है बोलना। आप ज़्यादा फास्ट बोल रहे हैं तो अच्छा लग रहा है या फिर ज़्यादा स्लो बोल रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। आपका आवाज़ किस लय में है, मतलब फास्ट में अच्छा लगेगा या स्लो में, और उस हिसाब से उस लय से आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब आपको पता चले कि हम ज़्यादा फास्ट बोलते हैं तो अच्छा लगता है, तो ज़्यादा फास्ट ही बोल के वीडियो बनाना शुरू कीजिए। स्लो बोलना है तो स्लो बोल के ही, मतलब आपका एक लय होना चाहिए, उस लय में बोलना शुरू कीजिए। और उस लय में बोलते बोलते अगर गुस्सा वाला बात है तो गुस्सा भी होना है और अगर हाइपी वाला बात है तो स्माइल भी करनी है, ठीक है। ये होता है वॉल्यूम। नंबर तीन है डियर प्रैक्टिस। प्रैक्टिस, अब इसका प्रैक्टिस कैसे करना है, एक बुक लेना है और उस बुक को पढ़ना शुरू कीजिए। पहले एक लाइन फास्ट बोलिए, फिर दूसरा लाइन स्लो, तीसरा लाइन स्लो, चौथा लाइन फिर जोर से, पांचवा लाइन फिर जोर से। मतलब अपनी जो आवाज़ है, आपका आवाज़ में उतराव चढ़ाव, उतराव चढ़ाव होना चाहिए। कभी फास्ट, कभी स्लो, कभी फास्ट, कभी स्लो, इस प्रकार से आपको बोलना है। ये रहा हमारा वॉइस मॉड्यूलेशन के बारे में, जिससे आप अपनी आवाज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब इसका प्रैक्टिस कैसे करना है, जैसे कि हमने 2 पॉइंट बताए हैं कि आप बुक लीजिए और कभी ज़ोर से, कभी स्लो, कभी ज़ोर से, कभी स्लो पढ़ना शुरू कीजिए। आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन आपको पता चल जाएगा। वॉल्यूम के बारे में मैंने बताई हूँ कि वीडियो बनाइए, कभी फास्ट बोल के, कभी स्लो बोल के, और खुद देखिए कि आप कैसे बोल रहे हैं तो आपको अच्छा लग रहा है और उस लय में बोलना शुरू कीजिए। डियर, इसका प्रैक्टिस आपको घर पे करना है, एक वीडियो बनाना है और उस वीडियो बना के चेक करना है आपकी आवाज़ किस लय में अच्छा लग रहा है और उस वीडियो को ग्रुप में सेंड करना है। आज की क्लास के लिए इतना ही। बने रहिए, जमे रहिए, क्योंकि आपका सीखना सुनिश्चित है।